को प्रेम भरा राधे राधे। सठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार पति पत्नी थे, उनका एक बेटा हुआ। तो कुछ दिन बाद उसके पति का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया तो घर का हिसाब किताब कम था, भाई पैसे देली का। तो वो माता जी अपने बच्चे को दिहाड़ी मजदूरी करके, भाई दूसरे लोगों के बर्तन साफ़ करके, खेत में काम करके, मजदूरी मेहनत करके उस बच्चे की परवरिश कर रही थी। तो वह उसको रोज़ खाने को दे देती। एक दिन कुछ नहीं बचा खाने ने, तो उसने सोचा कि मैं साग तोड़ ले आऊँ, भाई उबाल कर नहर खा लूँगी, भाई रोटी तो बची नहीं। और वो माता जी एकादशी का व्रत कराया कर दी। तो सठतिला एकादशी भी पास में आने वाली थी, तो उसने वह साग तोड़ ले आई। उसका बच्चा अपना पढ़ने चला गया। बालक था ये, भाई इतना बड़ा नहीं था, भाई 10-11 साल का चला गया। तो एक दिन एक पड़ोसन ने उसको सिखा दिया कि तू तेरे तन्ना तो तेरी माँ सूखी आली रोटी देवे और आप वह चूरमा बना कर खावे, कभी हलवा बना कर खावे, भाई कुछ कुछ खावे। तो बच्चा ही होगा और मान गया उसकी सीख। नहीं बोलिया कि माँ मन्ने तो तू सूखी आली रोटी देवे और खुद तू भाई पकवान बना कर खावे, भाई कभी चूरमा खावे, भाई कभी हलवा खावे। वह बोली रे बेटा कि चूरमेर की तलवे, मैं तो सूखी आली रोटी भी ना मिला तो अपना पेट भर लूँ हूँ, जुकर भी भरूँ, भाई अपना कितना धन दौलत है कि मैं हलवे और चूरमे खा लूँ। तो बालक था, नहीं मान्या, नहीं बोला मैं तो तना छोड़ कर जाऊँ हूँ। तो माँ ने कहा बेटा ना जावे, समझाया बुझाया, नहीं मान्या बच्चा, बालक ही अठ कर ली। तो माँ एकादशी का व्रत कराया कर दी। तो सठतिला एकादशी आ गई। तो उसने कहा अगर बेटा एकादशी मैया मेरी लिहाज रखेगी, मेरी सच्चाई होगी, भाई मेरी आस्था होगी और मेरे व्रत ने स्वीकार करेगी, मेरी आस्था ने स्वीकार करेगी, तो तुझे जो भी संकट आवा रास्ते में तो ये तिल ले जा। तो वो तिल लेकर न चला गया। तो पहले चलिया तो आगे शेर वगैरह आए, तो डर गया, बालक तो था। तो उसका याद आया कि तेरी माँ ने तिल दिए थे। तो उसने वो तिल फेंक दिए, तो वह शेर वगैरह वापस मुड़ गए। फिर दूसरे उसमें चलिया, तो फिर आगे उसने डाकू मिले। तो वह बोले भाई हम तन मारेंगे। उन्हें कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, भाई डाकू थे नहीं मैंने। तो उसने फिर वो तिल बखेर दिए, तो वह डाकू भी पीछे हट गए। तो फिर वो तीसरे राज्य में चला गया। तो वो एक राजा का लाग गया, पंडित का लड़का था, भाई पंडित था। तो उड़ा आस पास एक दूसरे राज्य की राजा की लड़की की शादी थी। तो शादी में भाई लड़की ने शर्त रखी थी कि जो भी मेरे 20 प्रश्नों का उत्तर देगा, भाई जिसमें पूरा संसार समावे, तो मैं उससे शादी करूँगी। तो राजा ने मुनादी करवा दी भाई सब सारे राज्य में, और सबका कार्ड भी भेज दिए। और राजा ने एक शर्त और रख दी कि भाई जो भी मेरी लड़की को संतुष्ट ना कर पाया तो उसका कुछ 20 कोड़े भी लगेंगे। तो भाई जो भी आया वो ये क्वेश्चन करता गया। भाई राजा की लड़की का नहीं बात समझ में आई। तो फिर अपना सारे राजे चले गए, भाई 20 कोड़े खा के ना कुछ बोले भाई इस लड़की ने तो शादी नहीं करनी है, भैया तो हमने पिटवा हुआ है, भाई कोई कुछ तरह तरह की बातें रही। मनीष संसार में भांति भांति के लोग तो बोलते तो है वो कुछ न कुछ जिसको नहीं आवा। तो एक उस राजा का, वो राजा भी जा रहा था और उसके साथ वो ब्राह्मण का लड़का भी जा रहा था। तो उस राजा ने प्रश्न का उत्तर नहीं देना आया। तो उस पंडित का लड़का ऐश पड़ा। तो राजा ने कहा भाई तू क्यों मुस्कुरा रहा, भाई इसका तो कोड़े लग गए हैं। उसने कहा कि भाई राजा होकर भी एक 20 छोटे से प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। तो उसने कहा भाई तू दे देगा। उसने कहा भाई आपने तो शर्त रख रखी है कि जो भी इसके 20 प्रश्न का उत्तर देगा तो मैं उसको अपनी लड़की की शादी करूंगा। राजा ने कहा कि भाई अगर तू इसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूंगा, भाई बदलाव कर दूंगा। भाई अगर तूने इसके 20 तक गिनती का उत्तर दे दिया तो मैं इसके साथ तेरी शादी कर दूंगा। अगर नहीं दिया, मेरी लड़की नहीं संतुष्ट हुई, तो जैसे इनको 20 कोड़े लगते हैं तो आपको डबल लगेंगे। लड़के ने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने आपकी शर्त मंजूर है। तो लड़का राजा को बिठा लिया और उस लड़की को बिठा लिया, 1 से 20 तक की गिनती सुनानी शुरू कर दी। तो ब्राह्मण कुमार ने कहा कि एक ईश्वर है, वह अनंत तथा अविनाशी है, और जिसका अभिव्यक्त यह ब्रह्मांड है। दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तीन लोक होते हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। स्वर्गलोक देव सभ्यता का लोक है, पृथ्वीलोक मानव सभ्यता का लोक है, और
पातालोक दैत्य राज बलि का साम्राज्य है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग, गाय के जब चारों चरण स्वस्थ होते हैं उसे सतयुग कहा जाता है। 2 त्रेता युग, जब 3 चरण स्वस्थ होते हैं तो उसे त्रेता युग कहा जाता है। 3 द्वापर युग, जब 2 चरण स्वस्थ होते हैं तो उसे द्वापर कहा जाता है। कलयुग, सत्यारूपी गाय का 1 चरण स्वस्थ है और 3 चरण अस्वस्थ हैं तो उस समय को कलयुग कहा जाता है। 5 पांडव बताए जाते हैं, जो कुंती के 3, धर्मराज युधिष्ठिर, इंद्र के पुत्र अर्जुन, वायु के पुत्र भीम और माद्री के 2, अश्विनी कुमार के पुत्र नकुल और सहदेव। 6 शास्त्र हैं, न्याय दर्शन जिसके प्रतिपादक महर्षि गौतम, दूसरा वैशेषिक दर्शन महर्षि कुणाद, तीसरा सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित है, चौथा योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा, 5वां मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी, 6ठा वेदांत दर्शन महर्षि व्यास द्वारा। और 7 द्वीप हैं जो प्राचीन ग्रंथों में पृथ्वी के आकार को बताते हैं, जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमल द्वीप, कुशद्वीप, क्रोंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप। 8 खंड हैं, भरत, किमपुरुष, हरि, हिरण्य, केतुमाल, इलावर्त, कुरु और रम्यक। 9 ग्रह हैं जो इस प्रकार हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। 10 दिशाएं हैं। पहली दिशा ईशान दिशा, उत्तर और पूर्व के मध्य भाग का स्थान ईशान कोण कहलाता है, इसलिए इस दिशा के देवता भगवान शिव हैं। वही इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में खिड़की या दरवाजा होना बहुत शुभ माना जाता है। यह स्थान पूजा के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा पूर्व दिशा, पूर्व दिशा के दिक्पाल इंद्रदेव हैं, साथ ही इस दिशा के स्वामी सूर्य देव हैं। तीसरा वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिमी के मध्य स्थान को वायव्य दिशा या कोण कहा जाता है। इस दिशा के देवता वायु देवता हैं और इस दिशा में ग्रह स्वामी चंद्रमा हैं। इस दिशा को साफ सुथरा रखने को, हल्का फुल्का सामान रखने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। इस दिशा में भारी सामान नहीं रखना चाहिए। नंबर 4 पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव हैं, यानी पानी के देवता, और इस दिशा के ग्रह स्वामी शनि देव हैं। इस दिशा को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दिशा में भारी सामान रखना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिशा में खाली छोड़ने से व्यापार में दिक्कतें आती हैं। नंबर 5 उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के देवता कुबेर देव हैं। इस दिशा के स्वामी ग्रह बुध हैं। वास्तु में इस दिशा को धन लाभ कराने वाली दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में बने कमरे में हमेशा माँ लक्ष्मी की तस्वीर अवश्य होनी चाहिए। इसमें घर में तंगी नहीं आती। नंबर 6 आग्नेय दिशा, दक्षिण पूर्व के मध्य स्थान को आग्नेय कोण कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, इस दिशा में देवता अग्निदेव हैं। नंबर 7 दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा के देवता यमराज हैं। वो इसके स्वामी ग्रह मंगल देव हैं। इस दिशा में भारी निर्माण और भारी सामान रखना शुभ होता है। दक्षिण दिशा में दरवाजा बनाने के लिए वास्तु दोष नहीं होता। नंबर 8 नृत्य कोण, दक्षिण और पश्चिम के बीच में निकल रही दिशा नृत्य दिशा या कोण कहलाती है। इस दिशा के देवता नृत्य देव हैं। इस दिशा के स्वामी ग्रह राहु और केतु हैं। इस दिशा को ऊंचा और भारी रखना चाहिए, साथ ही यहाँ जल का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। नंबर 9 ऊर्ध्व दिशा, आकाश दिशा ऊर्ध्व दिशा कहलाती है। इस दिशा के स्वामी ब्रह्मदेव हैं। इस दिशा में कोई स्वामी ग्रह नहीं है। वास्तु का मानना है कि इस दिशा में मुंह करके की गई प्रार्थना हमेशा पूर्ण होती है। नंबर 10 पाताल या अधो दिशा, जो दिशा धरती या पाताल की ओर जाती है उसे पाताल या अधो दिशा कहते हैं। इस दिशा के स्वामी नाग देवता हैं। इसी कारण इसको निर्माण करने से पहले, नए घर में जाने से पहले भूमि पूजन करना चाहिए। तो 11 रुद्र हैं और 11 रुद्रों के नाम इस प्रकार हैं: कपाली, पिंगल, भीम, विशोपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अर्बुधन्य, शंभु, चंद्र, चंड और भव। 12 महीने हैं: चैत,
विशाख, जेठ, साढ़, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, माघ, अगन, पो, माह, फागण, चैत। हो गए 12 महीने। 13 प्रेत दिवस होते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि व्यक्तियों की आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक प्रेत योनि में रहती है और 13वें के बाद यमलोक को प्रस्थान करती है। तो रतन 14 रतन होते हैं। हलाचल विष, कामधेनु, उत्सरावा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कोस्तंबु मणि, छैक्लप वृक्ष, रंभा, देवी लक्ष्मी, वारुणी, मदिरा, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, 5 जन्य शंख, धवंतरी। तो 15 तिथि, 2 पक्ष होते हैं तो 15 तिथि, भाई दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं। तो ब्राह्मण ने बताया 16 संस्कार हैं। गर्भधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमवंतोन्नयन संस्कार, 4 जातकर्म संस्कार, 5 नामकरण संस्कार, 6 निष्कर्मण संस्कार, 7वां अन्नपाशन संस्कार, नंबर 8 मुंडन संस्कार, नंबर 9 करण वेधन संस्कार, 10 विद्यारंभ संस्कार, 11 उपनयन संस्कार, 12 वेदारंभ संस्कार, 13 केशांत संस्कार, 14 समवर्तन संस्कार, 15 विवाह संस्कार और 16 अंत्येष्टि संस्कार। 17 प्रकार की वनस्पति होती हैं। 18 पुराण हैं जो इस प्रकार हैं ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, शकंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ब्राह्मण बालक ने कहा 19वां मैं हूँ और 20वीं तुम हो। इतना कहने के बाद ब्राह्मण कुमार चुप हो गए और राजकुमारी ने इस ब्राह्मण बालक की गिनती को सुनकर परम संतुष्टि हुई और प्रकृति का अनुभव प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन दोनों की शादी हो गई और राजा ने अपनी शर्त पूरी कर दी। लड़के और लड़की की शादी हो गई और बहुत सारा धन देकर राजकुमार को विदा कर दिया। तो इसी प्रकार एक लड़का और अपनी माँ को छोड़कर गया था। तो उसी दिन वो दोनों लड़के अपने गांव में आए तो उन्होंने जाकर गांव के मुखिया को संदेश भेजा कि मेरी माँ को बोलो कि मैं आ गया। तो एक औरत और थी, उसने कहा कि भाई मेरा लड़का भी जा रहा। तो दोनों आ गई, दोनों लड़कों को उस पार नदी के और माँ को दूसरी पार। तो मुखिया ने कहा जिसकी छाती से दूध की धार निकलेगी वही उसका बच्चा होगा। तो जिस माँ ने एकादशी का व्रत किया था, षटतिला एकादशी की पूजा की थी और अपने तिल देकर भेजा था अपने बेटे को, तो उसकी छाती से दूध की धार निकलकर उसके बेटे के मुख पर लगी। तो इस प्रकार माँ बेटे का मिलन हुआ। तो सारे गांव में मुनादी करवा दी कि षटतिला एकादशी का व्रत सब करेंगे, सबकी मनोकामना पूरी होगी और जो इस कहानी को सुनेगा उसको भी स्वर्ग लोक प्राप्त होगा और जो इसको सुनाएगा उसको भी स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। इसलिए बोलते हैं कि कथा कहने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। बोलो षटतिला एकादशी की जय। जैसे माता रानी ने उस माता की मनोरथ पूरी की है, इसी प्रकार सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो एकादशी मैया की जय। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि समय से पहले और भाग्य के बिना कुछ नहीं है। कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर सच्ची लगन और सच्ची भावना, सच धर्म और ईमानदारी है तो एक दिन परमात्मा को भी जरूर झुकना पड़ेगा। बोलो षटतिला एकादशी की जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और जो भी एकादशी का व्रत करे प्लीज़ वो जागरण अवश्य करें। बोलो एकादशी की जय।